स्विमिंग पूल के पास एक नन्हा बच्चा रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ ही पल में वो पानी में गिरकर डूब सकता था। पास खड़ी लड़की ने ये सब देखा, लेकिन कोई मदद नहीं की। उसके होठों पर थी एक भयानक मुस्कान, मानो वो इस दृश्य का आनंद ले रही हो। दरअसल ये सब एमा का ही प्लान था। उसने जमीन पर कैंडीज की लाइन बिछाई जो बच्चे को पूल की तरफ खींच रही थी। जैसे ही बच्चा वहां पहुंचता वो डूब जाता। मौत तय थी। लेकिन तभी ऐन वक्त पर उसकी आंटी घर लौट आती हैं और बच्चा बच जाता। तभी उसके अंकल को पूल के पास एक अजनबी कैंडी मिलती है जो उनके घर में नहीं होती। साथ ही उन्हें याद आता है कि दरवाजा तो बंद था, बच्चा बाहर कैसे गया। रात को खाने के वक्त अंकल की शक भरी नजरें एमा को और भी जहरीली बना देती हैं। हाँ, ये वही लड़की है जिसे लोग जन्मजात शैतान कहते हैं। छोटी उम्र से ही एमा को जानवरों को मारने में मजा आता था। अब उसे इंसानों को मारना पसंद है। 12 साल की उम्र तक उसने 5 लोगों की हत्या कर दी, जिनमें उसके माँ बाप भी थे। अपने पूरे परिवार को मारने के बाद आंटी ने उसे गोद ले लिया, लेकिन एमा ने कभी कृतज्ञता नहीं दिखाई। उल्टा उसे ये बर्दाश्त नहीं कि उसकी आंटी किसी और को भी प्यार करे, खासकर अपने पति और बेटे को। किचन में बीफ स्टीक बना रहे थे, उनका फोन आता है और वे एमा से कह देते हैं, जरा आग का ध्यान रखना। एमा जानबूझकर ढेर सारा तेल डाल देती है, फिर गैस का बटन फुल ऑन कर देती है। जब आग लगती है वो बाथरूम से बाहर आती है और ड्रामा करती है कि वो आग बुझा रही है। फिर बहस होती है। I thought you were watching it. It's not my fault. Whose fault is it then? आंटी बहस को शांत करती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये एमा की पहली कोशिश थी अपने अंकल को मारने की। बहाना करती है और अंकल से कहती है कि उसे अपनी गलती का अफसोस है, लेकिन असल में वो अंकल का भरोसा जीतना चाहती थी। रात को जब अंकल अपनी कार के नीचे मरम्मत कर रहे थे, एमा ने लाइट बंद कर दी। जैसे ही अंकल बाहर आने लगते हैं, जैक गिरा देती है और कार उनके ऊपर गिर जाती है। वो मरते मरते बचते हैं और सिर्फ उनकी टांग टूटती है। एमा का प्लान फिर फेल हो जाता है। स्कूल में डांस टीम के लीडर का चुनाव हो रहा था। एमा की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी थी स्टीफन, जो न केवल अच्छी डांसर थी बल्कि उसे सभी पसंद भी करते थे। एमा ने स्टीफन की डॉग को चाकू से मार दिया, जिससे वो सदमे में आकर स्कूल नहीं आई। फिर भी सबने वोट उसी को दिए। हारकर एमा ने नया प्लान बनाया स्टीफन को मारने का। उसे पता था कि स्टीफन को मिर्गी एपिलेप्सी है। उसने जानबूझकर उसे एक ऐसा वीडियो भेजा जो ट्रिगर करता था और साथ ही स्कूल की दवाएं चुरा ली। स्टीफन को दौरा पड़ा और समय पर दवा न मिलने से उसकी मौत हो गई। गुज ने रिंग डोरबेल के फुटेज में देखा कि डॉग को एमा ही ले गई थी और फिर शक यकीन में बदल गया। इंटरनेट पर रिसर्च कर उन्होंने जाना कि एमा को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को हत्या का जुनून हो सकता है। गुज को अब शक है कि शायद उसके भाई की मौत भी एमा की वजह से हुई थी। गुज जब बाहर जाती है तो एमा छुपे हुए कैमरे वाले टेडी बियर को घुमा देती है, नौकरानी को घर भेज देती है, अंकल का फोन छीन लेती है और कैट नाम की लड़की को झूठे सुलह के बहाने घर बुला लेती है। कॉफी में नशा मिलाकर कैट को बेहोश कर देती है। फिर 911 पर कॉल कर Please help me. She tried to attack me. She set fire. किचन में आग लगा देती है, पूरे घर में पेट्रोल डालती है और फिर गैस सिलेंडर खोल देती है। उसी समय गुज लौट आती हैं और जैसे ही अंदर आती हैं आग की लपटों में फंस जाती हैं। पति को बचाने की कोशिश में दोनों की मौत हो जाती है। एमा फिर से मासूम बन जाती है। जब पुलिस और फायर ब्रिगेड आती है, एमा खुद को शिकार विक्टिम बताती है। I'm so tired. She tried to kill us. लोग फिर से उस पर भरोसा कर लेते हैं और अंत में एक नई महिला उसे और उसके छोटे भाई को गोद लेती है। लेकिन दर्शक जान जाते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एमा की दरिंदगी की भूख अभी शांत नहीं हुई है।